पर छुप गया। कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया। कलयुग में कब आवेगा। गायों के तेरी दशा देख तुझको भी रोना आएगा। और कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया। कलयुग में कब आवेगा। गायों के तेरे देख दशा तुझे को भी रोना आवेगा। ऐसे तो भारतवासी इस गाय को मातारी कहते हैं। आज उसी कर्मा से नोच कर बड़े चावल खाते हैं। वैसे तो ये भारतवासी गाय को माता कहता है। आज उसी कर्मा से नोच कर बड़े चावल से खाता है। रोटी देना बात दूर की चारा तक ना देता है। भूखे तो प्यासे द्वार पे आए कंडे मार भगता है। जल्दी आ रे मुरली वाले, जल्दी आ तू रे मुरली वाले। इसका वंश खत्म हो जाएगा। गायों की तेरे देख हाल दुनिया रोना आएगा। कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया। कलयुग में कब आवेगा। गायों की तेरी देख दशा तुझको भी रोना आएगा। रखना न चाहता रे गाय कोई घर कुत्ते पाले जाते हैं। रखना कोई नहीं चाहता गाय घर कुत्ते पाले जाते हैं। बोली रथी न मिलर रखान न खाते हैं। बुद्धड़ खाने ठूस कर बच्चड़ खाने ठूस के घर गाँव में ले जाते हैं। बछड़ों की वो दशा देख आंखों में आंसू आते हैं। अरे लौट के नहीं हम आवेंगे तू बंसी किसे सुनावेगा। गायों की तेरी देख के हाल रोना आवेगा। कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया। कन्हैया कहाँ पर छुप गया। कलयुग में कब आवेगा। गायों के तेरी देख दशा वो भी रोना आवेगा। गलियों में मैं फिर मरती। चारा का कोई नाम नहीं। कागज खाए रे पत्ते छिलके इनकी शान नहीं। इसको कहते पशु आवारा। इसको कहते पशु आवारा। का नहीं सोच रही रे गैया मैया बना वो भगवान नहीं। हम दर्द कोई इंसान नहीं। इनका दुख हम बिक जावेगा। गायों की तेरी दशा देख तुझको भी रोना आएगा। कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया। कलयुग में कब आवेगा। गायों की तेरी देख दशा तुझको भी रोना आएगा।
की दवाई है। सूखा घर में गाय का गोबर घी अमृत का भाई है। शास्त्र कहता गोमूत्र सब रोगन की दवाई है। सूखा घर में गाय का गोबर घी अमृत का भाई है। सुबह गऊ कर दर्शन भाई शुरुआत वही बताई है। गाय की सेवा सबसे उत्तम संतों ने भी गाई है। गाय की सेवा सबसे उत्तम सब संतों ने गाई है। अशोक पंछी लिखत वह संदेशा रामचंद्र भी गावेगा। गायों की तेरी देख दशा तुझको भी रोएगा। कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया, कृष्ण कन्हैया कहाँ पर छुप गया। मैं गाएगा गायों की तेरी देख दशा तुझको भी रोएगा। गाय की दुर्दशा बहुत हो रही है। गाना बजाना एक अलग बात होती है, ठीक है, अपने यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाय का दर्शन समझिए। गायों की जहां बूचड़ खाने में मारा जाता है, जिसकी खाल निकाली जाती है, उस माथ के लोथड़े को दूसरी गाय आकर के सूंघ करके देखती है। ये हालात है गाय का, ऐसा बुरा हालात। फिर भेड़ बकरी आदि की तो आप बात छोड़िए, इसको पूजनीय मान करके इस पर बोल रहे हैं लोग। गाय भैंस जो भी जानवर किसी भी प्रकार का, महाराज देखिए, सांप गोईरा सब्जी बिके जी बिके कोथलियां मंगा लेना जीवता नस नस 12 है, बाकी मांदेड़ा हुआ है। यहाँ लैंड लगाए बैठे यार, खरीदना आवे, जिनका एक गो दे दे तो वो गो दे दे, 1000 खा लिया, एक का गोईरो दे दे तो वो खा लिए, एक का वो सांप दे दे वो खा लिए। हालात ही मानस की हो रही है। कीड़ी मकोड़ी दीमक कि नहीं अण छोड़िया कोनी, बिच्छू गाई के पकोड़ा बनावा है बैठे। आंखों देखो थे टेलीविजन में, देखो थे यूट्यूब चलागी के हालात जानवरां की हो रही है। जीवता ने उकलते पानी का मनक है और वह तड़फड़ावा है मर्जी, और फिर वह भी ग्रास बना लिए। प्रिय सज्जनों, वो आदमी इसी स्थितियां पहले भी बहुत आई है, शास्त्रा में वर्णन है। आज आंखों देख लियो, आज गज के आदमी की बात आंखों देख लियो। हालात गंगा की हो रही है, जानवरां की हो रही है। आदमी ने देख देख के डर डर के भाजा, हर एक जानवर डर डर के भाजा। भी आदमी आ गया, पहले तो कहता शेर आ गयो, शेर ये भजन लाग गयो, आ गया भी आदमी आ गयो, चलो 2 पगाड़ो आ गयो, भजो नहीं तो मार के खाजिए को। क्यों बा अंग्रेजी दारू आवे नहीं भी, मैं शेर की जी हड्डियां के बीच में एक पदार्थ है, वो पदार्थ पायो जावे भी गुमा। ये आदमी के यानी मद मस्त नस होने खातिर, ई खातिर सब भाई भजन लाग गया, आगे डर डर के भजन लाग गया। भी वो आदमी आ गयो छोड़े कोनी, आदमी आ गयो छोड़े कोनी, और वो आदमी लो लकड़ की कौन छोड़े। हाथ कर दी आज आदमी। गंगानगर जिले में रोजाना को 100 क्विंटल मांस बिके दुकाना पर। वो पत्रिका कहने लग रही है 100 क्विंटल रोजाना की औसत पड़े है। जानवर की ताकत ई जिले में करे, बीकानेर जिले में क्या कौन खावे के तो फिर आगे चूरू जिले में कौन खावे, हनुमानगढ़ में कौन खावे। वो डाकी हो रहे, वो आदमी तो छोड़े कौन क्या नहीं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाइयों, कोई नहीं खावे नहीं तो मैं ब्राह्मण हूं, थारा पग सिर पर मेल लूं, लेकिन खावे वो छोड़ दियो, मांस खानो छोड़ दियो। गुरु है कि जीव ने तंग करनो छोड़ दियो, अच्छो को नहीं। हाँ, कोई लुक के खा लिया, कोई छिप के खा लिया, कोई खेत में खा लिया, कोई नहर पर जाके खा लिया। ना करो वो काम, बहुत गलत काम है वो। कि जीव ने किंचित मात्र सी आपका थोड़ी सी कठैया आंगली या छुरियो फेर के देख लियो, हालात के हुए अपनी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अरबी जानवर ने महाराज फिर धर्म को नाम ले गए, या अल्लाह रसूलुल्लाह ये नाम ले लेके और मारे बिना एक लसर को लगा, एक मंत्र बोले, वो पवित्र और ज्यादा हुआ क्या। वो भगवान को अधिकार दिए है, भगवान को अधिकार मारने को कौन दिए डो। अब भगवान को अधिकार दिए है कि कोई मरे भी नहीं, बचाने को दिए है मानव ने, और वो मानव दुश्मन बन गयो। रोड़ा साल हो जिंदगी अब ताई लुगाई आदमी बैठा है, कोई जे बहन बेटी बिछड़ गई नहीं तो कोई मिल गयो तो बोका भाई ना भाई कोई बात नहीं भाई, तुम इतना दूसरो आ गयो बोले रे केक रहे ये छोरी ने छेड़े तू
जरा वो तो बाजे अरे वो के ना भाई आ तन बहन घरे राख सा चितियां भाई मारी तो तू बेटी है आथन वो भी लुगाई बड़ा बिठान ली टाबर जाम लिया भी गारा टाबर प्रणाली लिया भाई जो दुखी होता है वो तो आसरा लेता है भी ये आदमी ठीक बोलता होगा, लेकिन ठीक कोई नहीं बोलता है। पहली कह जमानो आज सुन तो कदी कोई नहीं हो इना बेहतर को तो अच्छो तो कदी कोई नहीं हो अच्छो बढ़नो पड़े संसार में बढ़गे दिखाओ बढ़नो तो शौक है। शास्त्र राम की बात कही है बे मेरे बतास का राम राजी सुख चैनी ज्यादा की कौन कैसका क्यों सही दादी मामनी बन रहा बताओ जनाब जाटनी रही नहीं कोई कुमारी रही नहीं कोई सुथारी रही नहीं सही कहे दादी मामनी हमें तो आदमी है तो दादी मामनी लुगाई है तो दादी मामनी मैं किने नीचा ई गांव में ईशा ईशा लोग बैठे हैं मेरी घटना बताऊं मैं गयो कह दादो आया चाह बनाओ बनचा कौन बनाई दिमाग में ही कोई नहीं भी ओई सी जावे असत्य घटना है मेरे गांव की और भगवान भी बाई की जकी है बुद्धि निर्मल रखे सदाई सुख मिले भी नहीं बेटांग और पोतांग और पड़पोतांग आई आशीष देश का और तो इनाम में के देश का भी तो प्रिय सज्जनों यदि घर में बनता है उसका जरूर विरोध करिए उसको समझाइए। अरे लुगाई तो आदमी ने नींबू निचोड़ा जी निचोड़ दिया जो करनो चाहे जन तो फिर तो कोई खास लंबी चौड़ी बात ही कोनी। अरे इन पाप ही कौन लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बुरा है मांस का खाना। किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो ऐसा काम करिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज सदा एक ही बात कहते थे कि भी किसी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो तो मुक्ति है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंह आदि बाघ आदि उनको योनि वही मिली है, पाप का कोई फल भोगना है उनको क्या पाप लगेगा। लेकिन एक मनुष्य का बच्चा होकर के अपने आप को सबसे समझदार बढ़िया यही बोलते हैं ना ये सारा बढ़िया दुनिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो गया है। इसलिए भाई कोई काम खराब हो तो ठीक करना, मत खाना। मांस खाना बुरा है। बकरी पाती खाते हैं उनकी काटे खा ले, जो बकरी को खाते हैं उनको कौन हवाल। क्या प्रोटीन की मात्रा है ए महाराज, अंग्रेजी में उसको कैलोरी कहा जाता है, 4 कैल्शियम भी कहा जाता है। 4 मुर्गी के अंडे में जो कैल्शियम प्राप्त होती है, गीता प्रेस गौरपुर का शास्त्र है उसमें देख लेना, वो भैंस की 1 किलो छा में मिलता है। भैंस की 1 किलो छा पीजिए, 4 अंडे का सामान प्राप्त कीजिए और पाप नहीं लगेगा। चने की दाल में 300 कैलोरी, दाल खाइए फिर मांस की सब्जी क्यों खा रहे हैं जिसमें तो 60-70 कैलोरी है मांस में। तो ये प्रोटीन नाम जानने लगे लोग, कोई अता पता कुछ है नहीं, बस बहाना बना करके उसको खाना है। नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी और भगवान का जो संवाद था, भगति जो गए सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरनाम, विधि गए कछु दिन विराग ज्ञान गुण नीति। ऋषि ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र लेकर के राम जी आते हैं। अब वो यहाँ से शुरुआत करते हैं, रावण तक बात पहुंचाने के लिए यहाँ एक लीला करते हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दसो बहिनी, पंचवटी सो गई देखी बिकल भई कुमारा, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण। रावण की बहन शूर्पणखा है।
एक बार आई, दोनों भाइयों को देखा, आपा खो बैठती है। आता ये पिता पुत्र पूरे गारी, पुरुष मनोवर निरखत नारी, कोई भी कल सक मन ही नरोगी, निमिर मणि द्रव्य रवि विलोकी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोलिए वचन बहुत मुशुकाई, तुम सन मोश पनारी, जय संजोग विधि रचाय पितारी, अमय रूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोकति उदहि, ताते अब लघु रहियो मारी, मन माना कछु तुम ही निहार। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खतचारी, इन भाई हो, पिता हो, पुत्र हो। गरुड़ जी उर्गारी कहते हैं सर्प को। सर्पों के शत्रु श्री गरुड़ जी को कहा जाता है। अरिनाम शत्रु का होता है, उर्ग कहते हैं सर्प को। सर्पों के शत्रु श्री गरुड़ जी। कौन कथा सुना रहे हैं? काकभू सिंड जी सुना रहे हैं। उधर भगवान शंकर पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर, स्त्री का स्वभाव होता है इनमें रूप को देखती है। होई विकल सक मन ही न रोकी, दोनों भाइयों की शक्ल देख करके मन को नहीं रोक पाई। जिम्मी रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी, एक मणि होती है सूर्यकांत मणि। किसके पास में? श्रीमद् भागवत में आपने सत्राजीत नाम का एक राजा था, उसके पास में थी। और वो मणि सूर्य के प्रकाश से सोना उगलती थी। वो मणि एक दिन भगवान ने कहा ये तो उग्रसेन जी के गले में अच्छी रहेगी, देना नहीं चाहता है। तो उसने कुछ नहीं बोला, सभा से उठ करके चला जाता है। फिर जाकर के आगे एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो वो सिंह को तो नहीं मार सका, लेकिन सिंह ने सत्राजीत को मार दिया। और वो सिंह वो मणि लेकर के चला जाता है। उस सर्प को ऋक्षराज ने मार करके अपनी बेटी को और बेटे को दे दिया। जामवंत जिसको कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस कलंक लगा कि इन्होंने मरवा करके उस श्रीकांत मणि को छुपा लिया है। पता लगवाया तो वो मणि वहां जम्मू, जिसको कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर, जामवंत जी का स्थान था। वहां उनके दोनों बालक मणि से खेल रहे हैं। मणि को मांगा। जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है कई दिन तक। और युद्ध में फिर आखिर जामवंत पहचान लेता है रामावतार वाली कहानी को, मणि दे देता है। अपनी जामवंती नाम की कन्या भगवान श्री कृष्ण को विवाह देता है। वो सूर्यकांत मणि ला करके दे दी जाती है सत्राजीत के भाई को। अक्रूर जी बड़े ज्ञानी बता रहे हैं, महाराज ये माया एक भगवान की एक ऐसी है जिसने हर जीव को नचाया है। बड़े ज्ञानी है, उनकी बातें आती है तो इतनी जोरदार, उन्होंने भी उसको छुपा लिया। उससे किसी ने छीन लिया, कभी किसी ने छीन लिया। पूरे भारतवर्ष में घूमती रही वो कोहिनूर हीरे की तरह, दुनिया में घूमती रही वो। क्योंकि ये जीव पूर्ण रूप से भगवान के जब तक समर्पण नहीं होगा तो फिर इसकी हालात यही होगी। रांको जी बांको जी कुकर तेरा रांका जी बांको जी पति पत्नी आ दोनों सन्यास आश्रम भी में रहता, बानप्रस्थ आश्रम में सन्यासी बनेड़ा। भाई एक दिन जावा खटी तो मांगी परीक्षा हुई, ए मोहरा रेड़ दी पगा में।
स्त्री जाती है कमजोरी बाकी 10-15 पाउंडा लारा वही मां देखियो रंके जी इंग पर रेत रेत दिया लुगाई जाता मन ने बिठला लिए दना मां धूड़ियो पगू दियो भी नठाई नहीं पड़े दना मां बठू ही कह दियो कि जद अपना धूड़ समानी धूड़ पर धूड़ फिर रेड़ो ही क्या भी होते जद रंका बंका तिरिया अपड़ नहीं कौन तिरिया भी समान आवाज को तो अपना ठे कह जी दिया के धन है के राम जी दिया जनार सागे मेले बगे दबा दब खा लागले सारी काट दे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो ही विकल सक मन ही न रोकी जीवी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी रुचिर रूप क्यों राक्षसी थी तो वो मायावी थी तो उसने सुंदर रूप बनाया। रुचिर कहते हैं सुंदर को। रुचिर रूप धरी प्रभु पैयाई भगवान के पास में आती है और मुस्कुरा करके बोलती हैं तुम सम पुरुष न मो सम नारी। आज तक आपके समान पुरुष और मेरे समान स्त्री ब्रह्मा जी ने बनाई नहीं और आज ये संयोग मिल गया है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे अनुरूप कोई पुरुष आज तक मेरे को मिला नहीं। देख लूं खोज तीन लोकों में, इस लोक की बात नहीं, तीनों लोकों में मैं घूम आई हूँ। ताते अब लग रही कुंवारी, या झूठ का सहारा लेती है कि आज तक मैं कुंवारी रही। मनुमा ना कछु, राम जी के लिए क्या बोलती है कि थोड़ा सा मेरा मन माना है आपके साथ में, साथ पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा माना है। झूठ का सहारा लिया जाता है और झूठ प्रिय सजनों प्रिय ज्यादा लगती है, सत्य से ज्यादा प्रिय होती है। किसको अपना रूप दिखाने के लिए चली है? जो सृष्टि का मालिक है उसको देखिए, ये उसको जीव कहा जाता है। जीव बोंदू बनाता है अपने परमात्मा को भी। और वो कुंवारी थी नहीं, शादीशुदा थी वो। भगवान ने सीता जी की ओर देखा कि मैं तो विवाहित, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, वो मेरा भाई है। कुमार का मतलब क्या है? 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक लड़के को कुमार कहा जाता है। ये नहीं कि कुमारा है, कुमारा नहीं लिखा है बाबा ने। गई लक्ष्मण पई रिपु भगनी, लक्ष्मण जी के पास में गई तो अपने शत्रु की बहन जान करके प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। प्रभु की ओर देख करके क्या बोलते हैं? सुंदरी सिनुमा है कर दासा, मैं तो उन राम जी का दास हूँ। और दास जो होता है, नौकर होता है, वो कभी सुखी नहीं होता है और नौकर के बसने में सुख नहीं मिलेगा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब साजा। वो जाने आप जाने। सेवक सुख से मान भिखारी, सेवक को कभी सुख नहीं मिलता है और भिखारी को कभी मान सम्मान नहीं मिलता है, जो मांगते हुए घूमता है। व्यसनी धन शुभ गति, व्यभिचारी को शुभ गति नहीं मिलती है। लोभी जस से चार गुमानी, नभ दूध सहत ए प्राणी। ये 4 लोग मानो आकाश से दूध प्राप्त करना चाहते, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे तो ये प्राणी आकाश को डूब कर दूध और, यानी उनके लिए वो कठिन बात होती है, नामालूम बात होती है। पुण्य फिरी राम निकट सोई आई, फिर राम जी के पास में आती है। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, फिर लक्ष्मण जी के पास में क्यों भेजा? भगवान तो जानते हैं कि शूर्पणखा है, तो फिर इतना परिश्रम भगवान ने क्यों किया? इसलिए कि हाँ कि ये सुंदर रूप बना करके आई है, राक्षसी है ये। तो ये 2-4 बार देखिए, अज्ञान से काम की उत्पत्ति होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। और काम की पूर्ति न हो तो आदमी को क्रोध आता है, क्रोध आता है तो फिर वो गाली बकता है। अब 2-4 बार उसका वो जो कामना लेकर के आई है आगे पीछे हुई तो असली रूप में आ गई। उसने ये सोचा कि ये जो सीता नाम की स्त्री है इनके साथ में, इसको मैं मार दूं ना तो फिर ये अपने आप अपना लेंगे। और मारना असली रूप में आए बिना मार नहीं सकती है, तो फिर वो असली रूप में आती है, सीता जी के लिए खाने को दौड़ती है। तब लक्ष्मण जी ने उसके एक नाक कान काटे हैं, यही दंड दिया है। नाक कान बिनु भई विकराला, फिर कुरूप हो गई। जनु स्रव शैल गेरु के धारा,
मानो कोई पहाड़ से रक्त बह रहा हो, लाल गेरू की धारा बह रही हो। खरदूषण पही गई विलपाता, खरदूषण के पास में गई हुई रोती हुई बिलखती हुई, धीग धीग तव पौरुष बल भ्राता। क्यों गई वो, क्यों नाक कान कटवाया? वो रावण की बहन जरूर है, लेकिन रावण के साथ में शत्रुता रखती है। क्यों रखती है? उसके पति को धोखे से रावण ने मार दिया था, विद्युत जिब्य उसका नाम था, और उसी दिन से समुद्र के पार इधर रावण को मार सकता है। इसलिए ऐसा उसने उद्योग किया। शादी की उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले शादीशुदा थी वो। अब देखा कि उनको जाकर के उकसाया, जो खरदूषण आदि 14,000 जो उसके साथ में, और यदि वो खरदूषण को ये मार देंगे तो मेरे को बिल्कुल पक्का विश्वास होगा कि रावण को ये मार सकते हैं। अपने पति का प्रतिशोध लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है, इसलिए उसने ये उद्योग किया। ते पूछा सब कहे बुझाए, सुनी सैन बढ़ाए, आए रे चरण कर भरोता, जनु सब हच्छ का जल गिरी जोता, नारायण नालायोता, नारायण नानाकारा, नानायुधर घोर अपार, सुमरण खायागे करी लीली, अशुभ रूप सुति नासाई, राम जय राम जय जय राम, राम हरे हरे। उन्होंने कहा ये हाल आपका किसने किया? कि यहाँ पास में 2 तपस्वी बालक है, उन्होंने मेरा ऐसा हाल किया। तो वहां जो उनके खरदूषण उनके वो नेता थे, और जितने राक्षस अपने अपने आयुध लेकर के, अपने अपने वाहन लेकर के चलते हैं राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए। बोलते हैं दोनों भाइयों को जीते पकड़ लीजिए, मार डालो। मार होती है, लेहू छड़ाई, स्त्री को छुड़वा लीजिए। धूरी भूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुसन कहा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, जानकी जी को किसी कंदरा में ले जाओ, दोनों छुप जाओ। ये लीला सीता जी और लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चलने दिया राम जी ने। और जब राम जी उनके सामने आए तो जितने राक्षस एक दूसरे को राम दिखने लगे। मारने में देर क्या थी। कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ भारत सयल लरत दामिनी कोटि जो जुग सोपटी हसिनी संग विशाल भुजग चाप विसक सुधारी मन मृगराज प्रभु गज राज घटाए लिहा। भगवान जटाजूट बांधते हुए कितने सुशोभित होते हैं। धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है। मरकत सयल पर, मरकत कहते हैं पन्ने को, पन्ने को। पन्ना एक नग आता है बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। वो बुद्ध जिसको खराब हो वो लोग पहनते हैं। मानो आकाश में 2 सर्प बिजली के समान लड़ रहे हैं। कटि कसिनी संग विशाल भुज गई चाप विष्क सुधार, के चित्तवत मनहु मृगराज प्रभु गज राज घटा निहारी के। हाथियों के समूह को देख करके जैसे सिंह झपटता है, उसी प्रकार राम जी उन पर झपटे हैं। प्रभु ही बिलो की सरस गई नगारी,
थकित भई रजनी चरधारी सचिव बोले घन दूषण ये को द्रप बालक नर भूषण आगे असुर सुर नर मुनि जेते जीते आते हम गए हमारी जन्म सुन सब भाई देखी नहीं अस सुंदर तदपि भगनीय की नयनुमा लायक नहीं सयनुमा देव तुरत निज नारी दुराई जियत भवन मन बना लिया कि ये मारने लायक नहीं है, ऐसी सुंदरता कहीं देखी नहीं है। तो फिर दया की है उन्होंने कि स्त्री को रख लेना चाहिए और इन दोनों को मारना नहीं, जीवित भेज देना चाहिए। बहन को कुरूप किया है इन्होंने, फिर भी ये मारने के लायक नहीं है, क्योंकि आकर्षण होता है, भगवान में आकर्षण होता है, अपनी ऊपर खींचने की शक्ति होती है। उस शक्ति का बल ऐसा कि मारने के लिए तैयार नहीं। छोड़ दीजिए, इस स्त्री को रख लेंगे, इसको जाने दीजिए। एक क्षण में वो लोग सबको उन्होंने राम का रूप दिखा, एक दूसरे को मार लिया। राम राम कही तनु तजही पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। जब रघुनाथ समर रिपु दीने सुर नर मुनि सबके भय बीते लक्ष्मण सीतहि लई आए रघुपत भरत हरषि उर लाए सीता श्याम बधु गाता धर्म प्रेम लोचन पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुरमुनि सुधान। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। आकाश में पुष्प वृष्टि हुआ। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए। सीता जी जो कंदरा में लेकर के छुपे हुए थे ले आए। प्रभु पद परस हरषि उर लाए, भाई को अपने हृदय से लगाया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता। श्री राम जी को देखते हुए उनका मन आंखें थकती नहीं है। पंचवटी बसी रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। देवताओं ऋषियों को सुख देने वाले चरित्र किए भगवान ने। धुआं देखी खरदूषण केरा जाई सुपन का रावण प्रेरा। धुआं देख का मतलब कि 14,000 लोग थे मारे गए। अब उसको विश्वास हो गया कि रावण को जरूर मार सकते हैं, तो हमें चल करके रावण को उकसाना चाहिए। वो रावण के पास में जाती है, बोली वचन क्रोध भरी भारी। देश को इसके सुरती बिचारी, तुझे तो पता नहीं है अपने देश राज्य में क्या हो रहा है, सबको तू भूल गया है। मदिरा पान करता है और क्या क्या बोलती है। करसी पान मत करसी पान सोवसी दिन राती सुदिन
तव सिर पर आरती राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाये श्रम फल बड़े ये किए अरूपाये कुमते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा धुआं देखी प्रदूषण केरा खरदूषण केरा जाय सुमन का रावण प्रेरा क्या बोली बोली बतन क्रोध करी भारी देश कोष की सुरती विशारी करसी पान सोवसी दिन राती पान का मतलब शराब पीता है रात दिन सोता है सुधी नहीं था सिर पर आता तेरे सिर पर शत्रु आकर के गाजा बाजा बजा रहा है राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा नीति के बिना राज्य नहीं चलता है धर्म के बिना धन प्राप्त करने से वो सीधा चला जाता है भगवान को समर्पण किए हुए सत्कर्म देखिए जो भी सत्कर्म हम दुनिया में करते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए भगवान को समर्पण कर देना चाहिए तब तो मिलता है लाभ किसी को बताने से वो लाभ मिलता नहीं है तभी तो हम ये सोचते हैं कि हमने सत्कर्म किया है फिर भी लाभ सा दिखता नहीं है क्यों नहीं दिखता है कि हम दिन में 3 बार लोगों को बताएंगे सत्कर्म जो कर लिया पाप कर्म किया है उसको बाहर निकालिए तो लोग बता लेंगे और सत्कर्म किया है तो उसको बिल्कुल छुपा लें परमात्मा के समर्पण कर दें तो वो भगवान के हो गए अपने नहीं है फिर हमारा कोई नुकसान होगा नहीं विद्या बिनु विवेक उपजा विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है पढ़ने पढ़ने का परिणाम क्या है श्रम फल पड़े किए अरुपाए संगते जति कुजंत्रते राजा संग से यति पुरुष भी गिर सकता है और बुरी सीख से राजा भी बदल सकता है मानते ज्ञान पानते लाजा शराब पीने के बाद में लज्जा चली जाती है और इस बात को हम सब लोग भली भांति जानते हैं रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी अस कही विविध मिलाप लागी रोदन करना रिपु कहते हैं शत्रु को रुज कहते हैं रोग को पाव कहते हैं अग्नि को और पाप आप जानते हो जो नहीं करने वाला काम है और एक शर्प इनको छोटा करके नहीं जानना चाहिए रावण को बोल रही है अस कही विविध विलाप फिर ऐसा करके अनेक प्रकार के रोने धोने का कलाप करने लगी सभा माध परि व्याकुल बहु प्रकार कही रोई तो ही जियत दसकंतर मोरी की असगति होई तेरे होते हुए मेरी ये गति हो गई और तू इतना बड़ा राजा है सुनत सभासद उठे उकलाई सभासद सारे के सारे जो लोग बैठे थे वहां जो गणमान्य मंत्री लोग थे व्याकुल हो उठते हैं समुझाई गई बाह उठाई कह लंकेश कह सी निज बाता के तब नासा कान नहीं पाता अब रावण को समझ में आया अब तक तो देखा नहीं उसकी तरफ वो कंठ बोल रही है और वो आपको मदिरापान में मस्ती से बैठा है सिंहासन पर जो राजा मदिरापान करके सिंहासन पर बैठेगा तो वो किसी का भला क्या करेगा वो आप भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा अब देखा उसकी तरफ तो नाक कान कटे हुए हैं रुधिर से कपड़े सने हुए हैं तब देखा कहीं तब नासा कान नहीं पाता तेरे नाकार कान किसने काट लिए तो तत्काल बताया उसने अवधपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलना है मनुष्यों में तो वो सिंह के समान है बढ़ा थे ही वो तो लेकिन वो बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बता रही है कि रावण को उकसा रही है रावण तैयार हो जाए उनके पास में कह लंकेश कह निज बाता तव नासा कान नहीं पाता अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलना आए समझ परी मोहि उनके करनी अब मन में समझा कौन रावण की समझ पूरी मोहि उसने कहा
कि समझ पूरी मोई उनकी करनी रहित निशाचर करिए धरनी। इस पृथ्वी को राक्षसों के विहित करेगा वो, ऐसे वो बालक है ताकि रावण उकस जाए, रावण जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और जिनकर भुजबल पाई दशानन हे रावण मैं क्या बताऊं उनकी ताकत पर। अभय भय विचरत मुनि कानन, जिन ऋषि मुनियों को तुमने लताड़ा था वो आज उनकी कृपा से मौज मस्ती से यज्ञ हवन करना शुरू कर दिया है। और बताऊं, देखा बालक काल समाना, दोनों काल के समान है, इतने बलवान हैं, परम धीर धनवे गुण, धनुष विद्या में तो इतने पारंगत है, अतुलित बल प्रताप दो भाई, इतने प्रतापी है, बलवान है, खल बद रथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, जो शोभा का धाम जो बड़ा सुंदर है उसका नाम राम है। तिनके संग नारी एक श्यामा, ये सीता जी की जरूर बतानी थी उसको, क्योंकि वो कामी था, कहीं से भी स्त्रियों को उठा करके ले आता था, तो साथ साथ में वो अपना काम बना गई कि वो जाएगा उनसे भिड़ेगा और कोई बहाना नहीं है। तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी समारी, विधाता ने तो उसको बड़ा सोच समझ करके बनाया है। रथ सत कोटि, रति का रूप होता है और रति कामदेव की पत्नी का नाम है, और यहां तो 100 करोड़ रतियों को देख करके इसको बनाया है। तासु अनुज काटे सुरतिनासा, उसका छोटा भाई उसमें नाक और कान काटे, सुनी तब भगनी करई परियासा। और जब ये पता चला उसको कि ये रावण की बहन है तो फिर तो ठहाका मार करके हंसा, रावण को उकसा रही है लड़ने के लिए। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, और खरदूषण ने ऐसा सुन करके सहायता करने आए तो छन्मऊ सकल कटक संगारा, सब लोगों को मार डाला। खरदूषण तीसरा कर धाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। जब ये नाम सुने कि वो मारे गए तो फिर क्रोध में भर जाता है। शूपन कहीं समझाई करी, बल बोले सी बहु भांति, समझा करके भेजा, घबराने की जरूरत नहीं, गए भवनाती सोच बस नींद न परई राती, रात को आज नींद नहीं आई। और मन में क्या सोचता है, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहे को नाही, खर दूषण मोहि संबलवंता, खर और दूषण मेरे समान बलवान थे, तो वो कोई साधारण मनुष्य उसको मार नहीं सकता है, भगवान के बिना नहीं मार सकता है। बिल्कुल सोच समझ आया, आज रात को उसने सोचा है। तो ये सोचा उसने कि होइए न भजन न तामस देहा, मेरा राक्षसी शरीर है, मैं भगवान का भजन तो कर नहीं सकता हूँ। मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत होई। यदि वो भगवान है तो फिर मैं भजन तो कर नहीं सकता हूँ, मैं भिड़ करके मर सकता हूँ। और यदि वो राजा के बेटे हैं तो उनको मैं हरा करके स्त्री को ले आऊंगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए चला अकेले जान चढ़ी, अपने विमान पर बैठ करके अकेला गया भी, ये तो कोई खास बात है ही नहीं, 2 बालकों को जीतना तो बस मारी सिंधु तट। अब इसकी पिछान करता है, वो परीक्षा लेता है कि ये कितने बलवान है। बिना लड़ाई दी स्त्री प्राप्त हो जाए तो फिर चाहिए क्या, युद्ध क्यों हो। इसलिए एक तो चर्चा उसने यहाँ राम जैसी जुक्ति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं, इधर राम जी ने एक युक्ति लड़ाई क्या, लक्ष्मण गए बनहि तब लेन कंदमल फूल, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। वो कंदमूल फल लेने के लिए गए हैं, फिर सीता जी के क्या कहा, सुन हे प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। अब मैं मानव लीला करना चाहता हूँ, तुम पावक मुँह कर हो निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और नकली सीता को यहाँ मैं रखूंगा, क्योंकि असली सीता होती तो रावण वहां आ नहीं सकता है, इसलिए नकली सीता अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब मैं राक्षसों का नाश करना चाहता हूँ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, निज कति बिंब राखी तह सीता, ऐसे शील रूप सुविदिता, लक्ष्मण यह नहीं जाना, कछु चरित्र भगवान, दस मुख गए
सीता जी ने अपना प्रतिबिंब माया का शरीर वहां रख रखा है। लक्ष्मण जी को भी ये पता नहीं चला। अपनी भाषा में आपा बोला नहीं, पर सागर रहनी नहीं कह भेद को दियो, ये यहाँ सटीक बैठती है। लक्ष्मण जी को भी इस बात का पता नहीं चला। जो कछु चरित्र अच्छा भगवाना, दसमुख गए हूं जहां मारीचा, जिस मारीच को अयोध्या से श्री राम जी ने बिना फर का बाण मार करके 100 योजन दूर समुद्र के किनारे डाला था, क्योंकि उससे काम लेना है, इसलिए उन्होंने आज उसका सहारा लिया। कौन? रावण आता है उसके पास में, आकर के चरण स्पर्श करता है। मामा जी नमस्कार। आज तक जो भांजा कभी भी चरण स्पर्श नहीं किया, और आज पहली बार आकर के जब चरण स्पर्श करता है तो मारीच समझ गया कि खैर नहीं है, सीधे नहीं आता है ये। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उर्ग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के बिना समय के फूल आते हैं फसल में, तो ये समझिए फसल होने वाली है नहीं, समय से पहले फूल आ जाए तो। नवनी नीच के, नीच की का नमन करना दुखदाई होता है। जिमि धनु अंकुश उर्ग बिलाई, धनुष जब किसी पर बाण चलाता है तो नीचे करता है, सांप किसी को काटता है तो झुकता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो झुकती है, सांप बिल्ली। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश, और हाथी को चलाने वाला अंकुश महावत के पास में होता है, एक लोहे का बना हुआ, जो ही वो झुकता है तो हाथी के प्राण लेता है। ये चारों चीज यदि झुकती है तो भी दुख देने वाली है, और ये तो दुष्ट है, दुख देगा। मारीच एकदम समझ जाता है, सारी बात बताई कि तुम कपट के मृग बन जाओ, और मैं पीछे से उनकी पत्नी का हरण करके लेके आता हूं, तुम उनको दूर ले जाओ। उन तपस्वियों को, राम नहीं बोला, उन तपस्वियों को। अरे अरे क्या करते हो रावण, मैं वो बालक साधारण बालक नहीं है, मैं ऋषियों के यज्ञ में वो रक्षा करने के लिए जा रहा था, और मेरे को बिना फर का बाण मारा। आज तक रात दिन वो मूर्ति दिखती है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं उस मूर्ति को, वो साधारण है नहीं। बैमम कीट भृंग की नाई, जहते मैं देखूं दो भाई, जो नरतात तदपि अति सूरा, तिन्हें विरोधी नाई पूरा। उनसे विरोध करना भला नहीं होगा। जही ताड़का सुबाहु हति खंडे हर को दंड, जिसने जनक जी महाराज के यहाँ भगवान शंकर का वो धनुष था जिसको तोड़ा था, वहां रावण तू भी गया था, तेरे को पता, हिला नहीं पाया तू उसको। और खरदूषण तीसरा बदे, इनको भी उन्होंने बद किया है। मनुष्य की असबर बंडे, वो मनुष्य नहीं लगते हैं, पता नहीं वो क्या चीज है, ऐसा वो उनको समझा रहे हैं। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनी सी बहुबारी। कुशल पूर्वक अपने घर चले जाइए, तो फिर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। रावण गालियां बकने लगता है कि गुरु के समान मेरे को ज्ञान सिखाता है, कहूं जग मोही समान को जोधा, मेरे समान कोई योद्धा है क्या कोई। तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच ने मन में उत्मान कर लिया कि नव ही विरोध है नहीं कल्याण। इन 9 लोगों से बताएंगे आगे, इन 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। शास्त्री मर्मी प्रभु सट धन्नी, वेद बंदी कवि भानस गुन्नी, उभय भांति देखा निज मरना। शस्त्री शस्त्र बनाने वाला, जो राज जानने वाला, आपके मर्म की बात जानने वाला, उससे विरोध करेंगे तो वो आपकी बात को प्रकट कर देगा। प्रभु कहते हैं स्वामी को, सठ कहते हैं मूर्ख को, और धनी धनवान होता है उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। वैद्य से लड़ाई अच्छी नहीं होती है। बंदी, जो ये भाट होते हैं, भाट आजकल तो उनकी कदर नहीं रही, बिरदावली गाने वाले, कवि, भानस गुनी, इन 9 लोगों से विरोध करना घाटा है। इसलिए उभय भांति देखा निज मरना, मृग बन करके जाऊंगा तो भी मरना पड़ेगा। और उसने तलवार निकाली कि नहीं मानते हो तो ले गर्दन अलग करता हूं, तो उसने समझ लिया मरना हमारा निश्चित है। इसलिए राम जी का दर्शन तो हो जाएगा इस बहाने से। असजिय जानि दशासन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम जी के चरणों में अभंग भंग न होने वाला ऐसा प्रेम
करके चलता है मन अति हर सजनावन ते ही। आज देखियो परम स्नेही मैं राम जी का दर्शन करूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुखल करी सुख। श्री श्री अनुज समेत कृपा लगे पद बदलाई। निर्वाण दायक क्रोध जागर भगति अवसहि बस कर। सरसंधाति सो मोहि विविध सुख सागर। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। पाई हो का मतलब पाऊंगा, मैं सुख पाऊंगा, क्योंकि वो भगवान होते हैं, वो इस जीव का वास्तविक ठिकाना होता है। उनके मैं चरण कमलों को देख करके और आज सुख पाऊंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद्मन लाई हूं। श्री कहते हैं सीता जी को। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। जिनकी भक्ति उन किसी के बस की बात ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को वश में करने वाली है। मैं आनंद के समुद्र उस राम जी के हाथों बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। इस कोड में वो चला, उसको पता है कि मौत तो यही दे देगा। हो गया तो